नमस्ते नमस्ते। आ, नमस्ते अर्पित जी। नमस्ते सभी बहन भाइयों को। आइए मंत्र पाठ करते हैं, शुरू कर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर से नमस्ते आप सभी को। हम लोगों ने कल चर्चा की थी ईश्वर विषय पर, और ईश्वर के पूर्व पक्ष पर चर्चा की थी। पूर्व पक्ष में हमने विचार किया था ईश्वर है या नहीं है। है तो किस तरह से हमारी मान्यता है, किस तरह से नहीं है। आप लोगों ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिए थे। कई लोगों ने बहुत अच्छी बहस भी की थी, वो बहुत जरूरी था। और फिर हम समाधान पक्ष की तरफ बढ़े थे। आइए एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है। हमने पहले दिन पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु बुद्धि है, और बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। हमने जाना था कि पशु पक्षियों के पास केवल स्वाभाविक बुद्धि है, लेकिन मनुष्य के पास नैमित्तिक बुद्धि है। नैमित्तिक बुद्धि का अर्थ होता है वो सीखने की योग्यता रखता है। पशु पक्षियों में सीखने की योग्यता नहीं होती, केवल आदत उन्हें डाली जा सकती है कुछ चीजों की, लेकिन सीख कर चीजों को बढ़ा लेने की योग्यता उनमें स्वतः स्फूर्त नहीं होती है। और इसी बुद्धि के बल पर मनुष्य पूरे संसार पर शासन करता है। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी बुद्धि के आधार पर हमने आगे सिद्धांतों को समझने का बीड़ा उठाया। पहला सिद्धांत हमने लिया ईश्वर है या नहीं है। लोग ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, गॉड मानते हैं, हमारे वाले भी बहुत कुछ मानते हैं। और फिर ईश्वर के संबंध में जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं इसलिए ईश्वर को मानते हैं, या मुसीबत में ईश्वर हमारी सहायता करता है इसलिए हम ईश्वर को मानते हैं। या अब मुसीबत में कुछ लोगों की नहीं भी करता है ना, बॉर्डर पर आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए सिपाहियों की रक्षा नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं चमत्कार होता है, तो कहीं चमत्कार नहीं भी होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें लोग कहते हैं कि मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। ऐसा भी लोग मानते हैं। तो मानो तो है, ना मानो तो नहीं है, इससे किसी वस्तु की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गिलास है, इसकी सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि मैं इसे मानना बंद कर दूं, ये जस का तस रहता है। और फिर मानने न मानने से कोई वस्तु का अस्तित्व रहता है या समाप्त हो जाता है, तो वस्तु का अस्तित्व मेरे मानने न मानने पर डिपेंड करता है। वस्तु मुझसे बहुत छोटी हो गई। कुछ लोग कहते हैं उसकी मर्जी के बिना संसार में पत्ता नहीं हिलता। तो संसार में जितने बलात्कार हैं, रेप है, हत्याएं हैं, चोरी हैं, डकैती है, अत्याचार है, अनाचार है, अपमान है, ये सब क्या उसी की मर्जी से हो रहा है? और यदि उसकी मर्जी से अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, तो फिर ये किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता? इस पर भी विचारणीय प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर हमने समाधान पक्ष में विचार किया था कि ईश्वर है या नहीं है। और जब हमने इस पर विचार किया था तो मैंने आपको बताया था कि संसार में जितनी भी व्यवस्थित बुद्धिमत्तापूर्ण बनी हुई चीजें हैं, उन्हें बनाने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान कर्ता जरूर होता है। बुद्धिमान कर्ता की कोई बुद्धिमत्तापूर्ण बनी हुई व्यवस्थित प्रबंधित वस्तु नहीं बन सकती है। प्रबंधन की हुई वस्तु, व्यवस्थित वस्तु को बनाने वाला कोई ना कोई एक निश्चित करता है तो होता है। और जो ये नहीं मानता वो अंधविश्वासी है। ये मानना ही पड़ेगा कि किसी न किसी व्यवस्थित वस्तु को कोई ना कोई बुद्धिमान कर्ता बनाता है। संसार में जितनी जटिल मशीनें हैं, इन्हें दुनिया के सारे लोग मिलकर या वैज्ञानिक मिलकर बना सकते हैं, लेकिन यह जो मानव शरीर है ये संसार की जटिलतम मशीन से भी अधिक जटिल है। पर संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर इसे नहीं बना सकते। और ये क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्ण बना हुआ दिखाई देता है, इससे पता चलता है कि इसका कोई ना कोई बुद्धिमान करता है, इसका कोई ना कोई बुद्धिमान बनाने वाला है। जिसने बनाया है वो दुनिया के सारे मनुष्यों से ज्यादा बुद्धि वाला है, इसलिए उसे हम सर्वज्ञ का नाम दे देते हैं संस्कृत में। अभी नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ये एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये तो पता चल ही गया कि प्रत्येक व्यवस्था के पीछे एक बुद्धिमान व्यवस्थापक होता है। तो इस व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई बुद्धिमान व्यवस्थापक है, और उस बुद्धिमान व्यवस्थापक ने दुनिया के सारे वैज्ञानिक जिसे नहीं बना सकते उसे बनाया, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान है। सबसे बुद्धिमान को संस्कृत में सर्वज्ञ कहते हैं। नाम रख लिया हमने सर्वज्ञ, ताकि आगे चर्चा कर सके। फिर बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ पदार्थों के सहारे जिनमें जीवन नहीं है, या उनके सहारे जिनमें जीवन है? तो निश्चित रूप से चेतन के सहारे रहती है जिनमें जीवन होता है। और चेतन के सहारे जो रहती है बुद्धि, तो इससे पता चलता है कि जो सर्वज्ञ है वो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला होने के कारण चेतन है। दो बातें सिद्ध हो गई, दो गुण सिद्ध हो गए। एक सर्वज्ञता का गुण सिद्ध हुआ और एक चैतन्य का गुण सिद्ध हुआ, चेतन गुण सिद्ध हुआ।
ये दो गुण सिद्ध हुए तो इसका सीधा मतलब है ये गुण किसी न किसी गुणी में रहते हैं, किसी न किसी सत्ता में रहेंगे, किसी न किसी अस्तित्व में रहेंगे। जैसे मीठास जो है वो रसगुल्ले में या मिठाई में रहता है। नमकीन का जो स्वाद होता है वो किसी नमकीन वस्तु में रहता है। तरलता जो है वो जल के भीतर रहती है, उष्णता जो है वो अग्नि के भीतर रहती है। यानी गुण को गुणी की आवश्यकता होती है, बिना गुणी के गुण टिक नहीं सकता। तो दो गुण हम सिद्ध कर चुके हैं, इसका सीधा मतलब है कि इनका कोई ना कोई निश्चित गुणी है और उस गुणी की सत्ता है, जिसकी सत्ता होती है उसे संस्कृत में सब कहते हैं। ये तीन बातें कल हमने सिद्ध की। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये आज तक का हमारा सिंहावलोकन है। अब आगे बढ़ते हैं, अब विचार करते हैं इसकी शक्ति के बारे में कि क्या इसके भीतर कुछ शक्ति वक्ति है या नहीं है। और जब हम शक्ति के बारे में विचार करते हैं तो आइए साइंस के एक नियम पर चर्चा करते हैं। साइंस के लॉज ऑफ मूवमेंट के नाम से, गति के नियमों के नाम से तीन प्रकार के, तीन या उससे भी ज्यादा अलग अलग प्रकार से जो उनकी व्याख्याएं फिर बढ़ जाती हैं। तो नियम होते हैं गति के, उन नियमों में एक नियम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से याद आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जड़त्व का सिद्धांत कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गति में है तो गति में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। मान लीजिए ये एक शीशी है, ये एक बोतल है। इस बोतल को ये स्थिर है और इसे मैं मूव कराना चाहता हूं, इसे गति में लाना चाहता हूं। आप सब लोगों को मेरा चित्र दिख रहा है ना? मैंने पिन नहीं किया था। हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो ये जो वस्तु है ये वस्तु गति में है। ये वस्तु अगर गति में है तो इसे रोका नहीं जा सकता जब तक बाह्य बल न लगाया जाए, और ये वस्तु स्थिर है तो इसे गति में नहीं ला सकते जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। यानी इस पर बल लगाना पड़ेगा, और थोड़े बल से भी इसमें मूवमेंट तो आता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अगर हम इस पर अधिक बल लगा देंगे तो फिर इसमें इतना मूवमेंट आ जाएगा कि वो दिखाई देने लगेगा, मूवमेंट दिखाई देने लगेगा। कितना बल से मूवमेंट दिखाई देने लगेगा, इसके द्रव्यमान, इसके परिमाण से ज्यादा बल इस वस्तु पर लगा देने पर इसके भीतर आया मूवमेंट दृष्टिगोचर हो जाएगा, हमें दिखने लगेगा। बहुत थोड़ा बल लगाने पर भी मूवमेंट तो आएगा, गति तो आएगी, लेकिन दिखाई नहीं देगी। कोई वस्तु स्थिर है, इसे चलायमान करने के लिए इस पर बल लगाना पड़ेगा, और चलायमान है ये दिखे भी इसकी गति हमें दिखाई भी दे, इसके लिए इसके द्रव्यमान से ज्यादा बल हमें इस पर लगाना पड़ेगा, तब ये वस्तु हमें चलती हुई दिखाई दे। अब इस आधार पर हम संसार में चीजों को देखते हैं। सोचिए हम किन किन चीजों को चला सकते हैं। क्या मैं इस घर को धक्का देकर खिसका सकता हूं? नहीं खिसका सकता, मेरा बल इतना नहीं है। लेकिन अगर कोई खिसका ही दे इस मकान को धक्का देकर तो बड़ा बलशाली है। लेकिन सोचिए मैं इस समय उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, अगर कोई पूरे उत्तर प्रदेश को धक्का देकर खिसका दे तो वो कितना बलशाली है। इससे थोड़ा और आगे बढ़िए, अगर कोई पूरे भारत देश को खिसकाकर यहां से यूरोप में ले जाए तो वो कितना बलशाली होगा। अब विचार कीजिए, अगर कोई इस पूरी पृथ्वी को गति में ला दे वो कितना बलशाली होगा। संसार में क्या कोई उसके बराबर बलशाली होगा? और पृथ्वी स्थिर है या गति में है? तो निश्चित रूप से पृथ्वी गति में है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, और इस गति को किसने उसे दिया? जिसने पृथ्वी को ये गति दी है, निसंदेह वो संसार में सबसे अधिक ताकत वाला है। उससे ज्यादा ताकत वाला और कौन हो सकता है जो इतनी भारी भरकम पृथ्वी को धकेलकर गति में ला सकता है? विचार कीजिए, पृथ्वी तो छोटी सी है, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, जो बृहस्पति को भी धक्का देकर गति में ला सकता है, जो बृहस्पति को भी चलायमान कर सकता है। वो संसार में कितना ताकतवर है, कितना शक्ति वाला है। पृथ्वी और बृहस्पति फिर भी छोटे छोटे हैं। पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज, जिसके द्वारा आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चलाया जाता है, वो संसार में कितना शक्तिशाली है। इसलिए उससे शक्तिशाली संसार में कोई वस्तु नहीं है, और जो सबसे शक्तिशाली है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। विचार करते रहिएगा। अभी सर्वशक्तिमत्ता आपको समझ में नहीं आई, अभी सर्वशक्तिमान आपको समझ में नहीं आया कि सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं। सर्वशक्तिमान को समझने के लिए अभी आपको थोड़ी और प्रयास करना पड़ेगा। पहले शक्ति को समझते हैं कि शक्ति में शक्ति होती क्या है। शक्ति समझिए, शक्ति कार्य करने का सामर्थ्य है। अगर किसी के भीतर कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो शक्तिहीन है। मान लीजिए मैं इस लैपटॉप को खिसका नहीं सकता हूं तो मुझ में शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति की कार्य करने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शक्ति मत्ता में और साधन की जरूरत में विलोम संबंध होता है। कैसे? जैसे एक आदमी बीमार है और वेंटिलेटर पर है, हॉस्पिटल में है, 10 मशीनों के द्वारा उसके शरीर को चलाया जा रहा है, 10 मशीनों के द्वारा शरीर को चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है 10 मशीनों के द्वारा कि उसके शरीर को किसी तरह सरवाइव करने की स्थिति में लाया जाए। अब उसमें शक्ति नहीं है, इसलिए साधन की जरूरत है। लेकिन जैसे ही शक्ति आती है, थोड़ी सी शक्ति आई, दवाई दी, सेवा की, थोड़ी सी शक्ति आई, एक मशीन हट गई। समझिए, शक्ति बढ़ रही है, साधन की जरूरत घट रही है। शक्ति और बढ़ी, दूसरी मशीन हट गई, शक्ति और बढ़ी, तीसरी मशीन हट गई, शक्ति और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, तो 4 5 6 7 8 10 सारी मशीनें हट गई। यानी शक्ति बढ़ती गई और साधन की जरूरत घटती गई। उल्टा संबंध है, शक्ति बढ़ेगी तो साधन की जरूरत घटेगी, और शक्ति बढ़ते 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 जो अल्टीमेट स्थिति में चली जाए, परम स्थिति में पहुंच जाए, परम शक्तिमत्ता की स्थिति आ जाए, तो समझ जाइए अब किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं। अब विचार कीजिए, मैंने इस वस्तु को अपने हाथ से उठाया, तो हाथ मेरा क्या है? हाथ मेरा साधन है। मैं आंखों से आपको देख पा रहा हूं, या मैं इस स्क्रीन को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, तो ये आंखें मेरा क्या है? देखने का साधन है। मैं किसी को सुन पाता हूं अपने कान से, तो कान मेरा क्या है? साधन है। मैं पाँव से चल पाता हूं, तो पाँव मेरा क्या है? साधन है। दांत से चबा पाता हूं, तो दांत मेरा साधन है। आंतों से पचा पाता हूं, तो आंतें मेरा साधन है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, उसे हाथ की जरूरत नहीं। सर्वशक्तिमत्ता आने पर साधनहीनता आ जाती है, साधन शून्यता आ जाती है, साधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बाबा तुलसीदास ने कहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पांव के चलता है, बिना कानों के सुनता है। चींटी के पग नेहर बाजे तो भी साहेब सुनता है। कबीरदास ने कहा है कि भाई इतनी सूक्ष्म आवाजों को सुन लेता है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है उसे किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं। हाथ की आवश्यकता नहीं, उसे कान की आवश्यकता नहीं, आंख की आवश्यकता नहीं। वो बिना आंखों के, लाख आंखों से भी, अनंत आंखों से भी ज्यादा देख सकता है। वो बिना कानों के अनंत कानों से ज्यादा सुन सकता है। वो बिना पांव के अनंत गतियों को प्राप्त कर सकता है। वो बिना हाथों के अनंत कार्यशीलता प्राप्त कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान को किसी हाथ की, पांव की, पेट की, आंख की, नाक की, कान की, शरीर की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरे क्या है? साधन है। सीधी बात हो गई। जो सर्वशक्तिमान है उसका कोई आकार नहीं होता, उसके पास किसी साधन की कोई आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान है वो निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। मेरी बात नहीं माननी है, जो बात सिद्ध हो वही माननी है, जो विज्ञान से सिद्ध हो वही माननी है, जो सिद्ध नहीं होता वो नहीं मानना है। 4 बातें मैंने कही। पहला वो सर्वज्ञ है, दूसरा वो चेतन है, तीसरा सत है, चौथा सर्वशक्तिमान है, और 5वां निराकार है। छठा रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? तो अब इसे समझने का प्रयत्न करो कि कहाँ रहता है। तो इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी आती है, वो कहानी आपको बता देता हूं। कहानी कुरान की और बाइबल की। कहानी क्या कहती है? अच्छा, मिलावट से ये हमारे भी किसी ग्रंथ में आ गई होगी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूलतः ये कहानी जो है वो कुरान और बाइबल की। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने, ईश्वर ने हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़ रखे हैं, एक दाएं कांधे पर और एक बाएं कांधे पर। दाएं कांधे वाला पुण्य गिनता जाता है और बाएं कांधे वाला पाप गिनता जाता है। जीवन भर ये इसके पाप और पुण्य गिनते जाते हैं। 100 वर्ष बीत गए, 100 वर्ष, व्यक्ति 100 वर्ष तक जिया, और ये प्रतिक्षण उसके पाप और पुण्य गिनते रहे। प्रतिक्षण, कोई एक क्षण भी छूट नहीं सकता, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक क्षण के लिए भी उनकी नजर अगर हटी तो एक पाप या एक पुण्य छूट जाएगा, अन्याय हो जाएगा, और वो तो गड़बड़ हो जाएगी, अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक क्षण इन्हें उसके पाप और पुण्य गिनने पड़ते हैं। दाहिने कांधे वाला पुण्य गिनता है, बाएं कांधे वाला पाप गिनता है। और जब आदमी मर जाता है, कुरान की कहानी कहती है, बाइबल की कहानी कहती है कि जब आदमी मर जाता है तो ये इसे ले जाते हैं वहां जहां न्याय हो रहा है। तो जहां न्याय हो रहा है वहां 2 मुनीम बैठे हैं, उनके नाम है मुमकी और नकी, है ना। अपने यहाँ भी ऐसा होता है, एक चित्रगुप्त नाम के मुनीम जी हैं, वो बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं दिखाओ भाई क्या करके आया है। तो वो दिखाते हैं, देखो जी इतने इतने पाप करके आया, इतने इतने पुण्य करके आया। तो अगर पुण्य ज्यादा हो तो उसे जन्नत में भेज दिया जाता है, और अगर उसके पाप ज्यादा हो तो उसे जहन्नुम में भेज दिया जाता है। हाँ,
कुरान और बाइबल में ये ठीक ठीक डिसाइड नहीं किया गया कि यदि उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाएं तो बीच में भी कोई मकान बनाया कि नहीं बनाया जहां उसे रखेंगे। खैर, ये हास्यास्पद बात है, इससे ज्यादा और क्या ही कहूं इसमें, लेकिन इसे समझने का प्रयास करते हैं और इस कहानी को तनिक और थोड़ा सा बुद्धि से, तर्क से देखने की कोशिश करते हैं। इसे इसे और तर्क, मैंने कहा था बुद्धि सबसे मूल्यवान है, बुद्धि पूर्वक इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं प्रत्येक आदमी के कांधे पर दो दो देवदूत छोड़े गए हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं संसार के भीतर? तो टोटल व्यक्ति कितने हैं संसार के भीतर? तो टोटल व्यक्ति हैं संसार के भीतर 750 करोड़ हैं। चलिए, इसे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 700 करोड़ कर लेता हूं, है तो ज्यादा, लेकिन मैं 700 करोड़ कर लेता हूं। और एक आदमी के कांधे पर दो देवदूत हैं, तो देवदूतों की संख्या कितनी हो गई भाई? सोचो, गणित करो। 700 करोड़ लोग हैं, हर आदमी के कांधे पर दो देवदूत हैं, तो टोटल देवदूतों की संख्या कितनी हो गई? फरिश्तों की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल फरिश्तों की संख्या हो गई 1400 करोड़। 1400 करोड़। अच्छा, ये 1400 करोड़ प्रति क्षण प्रति पल गिनते रहते हैं, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य। इन्हें सोच वोच नहीं आता क्या? भूख भूख नहीं लगती क्या? काम धंधा नहीं करते क्या कुछ? और एक क्षण के लिए यदि चले गए काम धंधा करने, भोजन करने, शौच करने, तो इधर तो खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए वहां कहानी में ये भी निर्णायक तौर पर लिखा गया है कि इनकी पत्नियां भी हैं, इनके विवाह हुए हैं। तो 1400 करोड़ तो देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, और 1400 करोड़ इनकी पत्नियां हैं। जोड़ करो भाई, कितने हो गए? मेरा गणित में हाथ तंग रहता है ना, उतना गणित में दिमाग नहीं चलता। 1400 करोड़ देवदूत और 1400 करोड़ देवदूतनियां, कितने बन गए? 2800 करोड़। टोटल मिलकर बन गए 2800 करोड़। अब ये जो 2800 करोड़ हैं, जब इनके विवाह हो गए हैं, तो क्या अब सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे? कुछ बच्चे कच्चे नहीं होंगे? अगर इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 बच्चे मान ले, तो 2800 करोड़ तो देवदूत और देवदूतनियां, 2800 करोड़ इनके बच्चे, टोटल हो गए 5600 करोड़। 5600 करोड़, इमेजिन करो, 700 करोड़ की देखभाल के लिए 5600 करोड़ लोग छोड़े हैं, केवल 700 करोड़ की देखभाल के लिए। और ये 5600 करोड़ भी ठीक ठीक देखभाल नहीं कर पाते, ये 5600 करोड़ भी ठीक ठीक संभाल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं संभाल पाते? हम देखते हैं लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अन्याय पूर्वक किसी को गोली मार दी जाती है, बॉर्डर पर हमारे देशभक्त सिपाहियों को आतंकवादियों के द्वारा मार दिया जाता है, आर्मी वालों को गंदी गालियां दी जाती है, उन्हें बलात्कारी कहा जाता है। दिल्ली में ही सड़कों पर जंतर मंतर और पता नहीं कहां कहां, और कश्मीर में और यहाँ और वहां, सब जगह उन्हें भद्दी और गंदी गालियां दी जाती हैं। तो यह अन्याय हो रहा है। अगर 5600 करोड़ लोग 700 करोड़ की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है एजेंटों के आधार पर चलाई जा रही है व्यवस्था तो ठीक ठाक नहीं है, ये बढ़िया व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था तो ठीक नहीं जो एजेंटों के आधार पर चलती है। तो आइए विचार करते हैं कि एजेंट के आधार पर व्यवस्था चल सकती है। एक कल्पना कीजिए, एक स्कूल दिखाता हूं आपको। एक स्कूल है, 12वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, मान लीजिए 20 कक्षाएं चलती हैं। उसमें एक प्रधानाचार्य है और उसमें 30 अध्यापक हैं और 15 चपरासी हैं। अब विचार कीजिए, प्रधानाचार्य अपने दफ्तर में है, 12वीं कक्षा में 2 बच्चों में झगड़ा हो गया, एक बच्चे ने गलती से दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया। क्या ऑफिस में बैठे हुए प्रधानाचार्य जी को जानकारी है? और अगर बिचौलियों के माध्यम से इन्हें जानकारी मिले, वो मॉनिटर हो सकते हैं, चपरासी हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, यदि उनके माध्यम से उन्हें जानकारी मिले, तो जानकारी कैसे मिलेगी? कि एक अध्यापक एक छात्र वहां देख के आया और आकर उसने प्रधानाचार्य जी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, और प्रधानाचार्य जी मान लो यहां से चले वहां व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और पता चला वो दोनों छात्र दूसरे रास्ते से प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में आ गए और इस बार दूसरे वाले छात्र ने पहले वाले छात्र का सर फोड़ दिया। इसका मतलब एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी व्यवस्थाओं को ठीक ठीक नहीं संभाल सकता, उसकी व्यवस्थाओं में दोष आएगा ही आएगा। और समझिए, मान लीजिए यहां से करोड़ों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक और पृथ्वी है जिस पर जीवन चल रहा है, या जिस पर कोई और प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ आ गई, अब वो इस गड़बड़ को यहां सुधारने लगा, लेकिन फिर वो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर वाली जो पृथ्वी है उस पर गड़बड़ आ गई। अब व्यक्ति को जाने में समय लगता है, जो शक्तिमान आदमी है उसे कम समय चलेगा, और ज्यादा शक्तिमान आदमी है उसे और कम समय लगेगा, और शक्तिमान को और कम समय लगेगा, लेकिन सर्वशक्तिमान को बहुत कम समय लगेगा। पर समय तो लगेगा, बहुत न्यून समय लगेगा, लेकिन समय तो लगेगा। मान लीजिए उसे एक
प्रकाश वर्ष की दूरी चलने में एक क्षण का 1000वां हिस्सा लगता है, पर वो पृथ्वी इतनी दूर है कि वहां तक जाने में 1 वर्ष लग जाएगा। अब सोचिए यहां गड़बड़ हुई और वहां भी गड़बड़ हुई और वो यहां से सुधार कर उधर निकला गड़बड़ी को दूर करने के लिए, तो 1 वर्ष तो जाने में लग गया और 1 वर्ष वापस आने में लगेगा। इन 2 वर्ष में यहाँ क्या क्या हो जाएगा राम जाने। और ऐसी ही करोड़ों पृथ्वियां अगर चल रही हों और उन सब पर एक साथ बिगाड़ आ जाए तो ये कैसे संभाल पाएगा। इसका अर्थ है एक स्थान पर रहने वाला वस्तु, एक स्थान पर रहने वाला सत्ता कभी भी न्याय को ठीक ठीक नहीं संभाल सकता। न्याय को यदि ठीक संभालना है तो उसे सब स्थानों पर एक साथ रहना पड़ेगा, और जब सब स्थानों पर एक साथ रहता है उसे कहते हैं सर्वव्यापक, सब जगह रहता है, ओमनी प्रेजेंट, कोई स्थान उससे खाली नहीं है, वो सब जगह उपस्थित है, सब स्थानों पर उपस्थित है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है, इसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह है, इसे ही कहते हैं सर्वव्यापक। तो जो सर्वशक्तिमान है वो निराकार है और जो निराकार है वो सर्वव्यापक है। ये भी समझ लीजिए, निराकार और सर्वव्यापक ये लगभग लगभग अन्योन्याश्रित गुण है। बिना निराकार हुए सर्वव्यापक नहीं, बिना सर्वव्यापक हुए निराकार नहीं। जैसे आकाश कैसे सर्वव्यापक है, आकाश की तरह सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सब जगह है, आकाश कहते हैं स्पेस को, स्पेस के बिना कोई चीज रह ही नहीं सकती। तो आकाश 2 तरह का है, एक धरती से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक जहां तक वायुमंडल है, इसे भी आकाश कहते हैं, लेकिन इसमें शब्द गति करता है। पर इसके परे जो निर्वात है वो खाली स्पेस है, उसमें सब चीजें रहती हैं, सब चीजों का आवास है वो अवकाश, सब चीजें उसी के भीतर रहती हैं। वो आकाश जो निर्वात है वो सब जगह व्यापक है, एक एक कोशिका में मेरी व्याप्त है। मैं जिस जगह में बैठा हूं इस जगह में आकाश है, आकाश ना होता तो मैं कहां बैठता। इसका सीधा अर्थ है जैसे आकाश सब जगह व्यापक है, जैसे आकाश निराकार है, वैसे ही ये सर्वशक्तिमान भी निराकार है और सब जगह व्यापक है। एक बात मैं छोटी सी पीछे भूल गया था सर्वशक्तिमान बताते हुए, उसे भी बता देता हूं। ये मैंने छठा गुण बताया, उसे भी एक बार बता देता हूं। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे सो कर सके। हमने किसी से पूछा, मुल्ला जी ने मुझसे पूछा, मुल्ला जी बोले, मैंने मुल्ला जी से पूछा, मैंने कहा मुल्ला जी ये बताओ खुदा कैसा है। बोले जी कादिर मुतल्लक है। ये क्या होता है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मुझे बहुत अरबी नहीं आती। तो मैंने पूछा कि ये क्या होता है, उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान। हमने पूछा सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है। बोले सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जो चाहे सो कर सके, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो हमने पूछा जो चाहे सो कर सके मतलब, तो उन्होंने कहा जो चाहे सो मतलब जो तुम सोच सकते हो सब कर सकता है। मैंने कहा भैया मैं थोड़ा ऊट पटांग आदमी हूं, कुछ भी सोच लूंगा, तुम ऐसा मत कहो। बोले नहीं नहीं तुम कुछ भी सोच लो, वो सब कर सकता है। मैंने कहा ये बताओ अपने जैसे 10-20 अल्लाह और बना सकता है। बोले ये तो नहीं कर सकता। क्या आपने सभी फरिश्तों को मारकर खुद को लूला लंगड़ा करके अंधा बहरा कर सकता है। ये क्यों करेगा, तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं रहा। तुमने कहा सर्वशक्तिमान वही है जो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी सोच और विचार से परे की चीजें भी कर सकता है और सोच और विचार के अंदर आने वाली चीजें भी कर सकता है। तो ये सर्वशक्तिमान वाली परिभाषा गलत है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जैसे इस बोतल को उठाने में मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे शक्तिमान कहते हैं। लेकिन अभी मुझे हाथ की जरूरत पड़ी, अगर मैं बिना हाथ के भी इस बोतल को उठा पाऊं तो मैं और ज्यादा शक्तिमान हो जाऊंगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यदि मुझे आंख के इशारे के बिना भी इस बोतल को उठा पाऊं, मैं अपनी मन में क्रिया के बिना भी इस बोतल को उठा पाऊं, तब मैं सर्वशक्तिमान की स्थिति में पहुंच जाऊंगा। जो संसार के सारे कामों को, संसार के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, किसी एजेंट, किसी दलाल, किसी पैगंबर की सहायता के बिना अपने सारे काम कर सकता हो, उसे उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूं, मेरा हाथ देखिए, हमने अब तक क्या क्या गिना। पहला सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार और छठा सर्वव्यापक। ये 6 गुण अब तक हो गए। और ये 6 गुण हमने कैसे सिद्ध किए, उसके कार्यों को देखकर। कार्यों को देखकर किए तो उसे कर्ता कहते हैं। भाई करता हुआ ना, वो करता है क्योंकि ये सारे काम हमने देखे हैं कि वो कुछ कर रहा है। जिन जिन चीजों को कर रहा है उन चीजों को हम सिद्ध करते चले गए तो हमें पता चला कि वो काम का करने वाला है, और जो कार्य का करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन कैसे करता है और क्या करता है ये और देखने की जरूरत है। क्या क्या कर लेता है, क्या वह सब कुछ कर सकता है जैसा लोग कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, क्या वो ऐसा है? या फिर वो ऐसा है कि शराब के ठेके भी खुलवा सकता है, या वो ऐसा है कि रेप में भी हिस्सेदार है? वो कैसा है, कैसा है वो है?
करता कैसा है, क्या क्या करता है। तो याद रखो उसके निश्चित काम है, वो अपने निश्चित कामों को करता है। जैसे हमारे अपने निश्चित काम होते हैं, हम अपने निश्चित कामों को करते हैं। जैसे एक आदमी मर रहा है, उस आदमी को दो आदमी बचाने वाले हैं, एक आतंकवादी उसे मार रहा है, तो यहाँ कौन बचाएगा? क्या वो यहाँ डॉक्टर बचाएगा? या एक आदमी को कैंसर है, वो कैंसर से मर रहा है, तो यहाँ सिपाही बचाएगा क्या? ना। जब आतंकवादी द्वारा मारा जा रहा है तो यहाँ सिपाही रक्षा कर सकता है, और जब कैंसर के द्वारा मारा जा रहा है तो यहाँ डॉक्टर रक्षा कर सकता है। इसका मतलब है डॉक्टर सिपाही का और सिपाही डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। इसी तरह संसार की सारी चीजें अलग अलग काम करती हैं। जैसे जल जल का ही काम करता है, अग्नि अग्नि का ही काम करती है, वायु वायु का काम करती है, पृथ्वी पृथ्वी का काम करती है। समझ रहे हैं ना? संसार में जितनी औषधियां हैं वो औषधियों अपने अपने पैटर्न पे काम करती हैं। अजवाइन आप खाते हैं तो अजवाइन का काम करने का तरीका अलग है, वो अलग काम करती है। हल्दी अलग काम करती है, सबका अलग अलग काम है। ऐसे ही इसका भी काम अलग है। ये क्या करता है और कैसे करता है, पहले ये देख लेते हैं कैसे करता है। जैसे माँ के पेट में शिशु का निर्माण, जब मैं मेरी माँ के पेट में था तो मेरा निर्माण मेरी माँ के पेट में कैसे हुआ, मेरा निर्माण मेरी माँ के गर्भ के अंदर कैसे हुआ। सोचिए, विचार करिए कि आपका निर्माण आपकी माँ के गर्भ में कैसे हुआ। क्या क्या माँ जानती थी कि निर्माण कैसे हो रहा है? जानती हो तो पूछ लो, क्यों री माँ तू एक आंख बनाना जानती है? मना कर देगी। इसका मतलब माँ को निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं, पिताजी को भी नहीं है, साइंटिस्ट को भी नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं है, इंजीनियर को भी नहीं है, फिलोसफर को भी नहीं है। ये क्रियाओं के क्रम तो बता सकते हैं कि देखो हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा, ऐसा ऐसा घट रहा था, लेकिन उसके घटने के पीछे का कारण और तरीका क्या है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। होती तो कर लेते खुद ही। इसका अर्थ यह है माँ के पेट में जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण का करने वाला वही सर्वज्ञ है जो सर्वज्ञ सारे संसार का निर्माण करने आ रहा है। जैसे माँ के पेट में शिशु का निर्माण करता है, वैसे ही वो अपने कार्यों का करने वाला है। सर्वकर्ता, सर्वविद सर्वकर्ता, सांख्य दर्शनकार कहता है सा सर्वविद सर्वकर्ता, वो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ। और कैसे करता है? जैसे माँ के पेट में शिशु का निर्माण होता है, छोटी सी जगह, मोटरसाइकिल का पिस्टन जहां चलता है ना उसमें भी 100 सीसी होता है, माँ के पेट में तो 60-70 सीसी होता है। उस 60-70 सीसी में संसार की सबसे जटिल मशीन बनाई जा रही है। और गजब की बात यह है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिला जा रहा है और पैदा होने के बाद सिलाई दिखाई नहीं देती। एक बहन जी ने कल ये बहुत अच्छा उत्तर दिया भी था। उन्होंने वो जो जुड़ी रहती है बच्चे की नाल जो माँ के साथ जुड़ी रहती है उसका उदाहरण देकर बताया था। दुनिया का सर्वोत्तम कैमरा आपके सिर में लगाया गया है, और इस कैमरे को कैसे बनाया दुनिया में कोई नहीं जानता। लोग इसकी सहायक चीजें बना सकते हैं, लेकिन कैमरा कोई बना सकता है या आंख कोई बना सकता है? एक आदमी गांव में गया और जोर जोर से आवाज लगा रहा था, चश्मे ले लो, चश्मे ले लो, पढ़ने वाले चश्मे ले लो, पढ़ने वाले चश्मे ले लो। एक बूढ़ा आदमी आया, बोले भाई हमें दे दे पढ़ने वाला चश्मा। तो उसने कहा ठीक है। उसने एक चश्मा लगाकर सामने पढ़ने के लिए कहा, देखो पढ़ने में आता है? उसने कहा नहीं आता। दूसरा चश्मा, फिर 10वां चश्मा, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, 100वां, 200वां, सारे चश्मे बदल डाले। हर बार वो बूढ़ा कहता कि मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो अंत में चश्मे बेचने वाले ने कहा कि दादा तुम्हें पढ़ना भी आता है कि नहीं आता? बोले भाई पढ़ना तो नहीं आता है। तो बोले फिर मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? बोले तू ही तो कह रहा था कि पढ़ने वाले चश्मे ले लो। मेरा कहने का अर्थ यह है, जब तक आंख ठीक है तब तक चश्मा काम करता है, लेकिन जब आंख ही ना होगी तो चश्मा किसी काम का नहीं है। याद रखना, जिसकी दोनों आंखें समाप्त हो जाएं वो नहीं देख सकता। कितना ही संसार का सबसे बेहतरीन चश्मा लगा लो वो देख नहीं पाएगा। ऐसा आंख बनाई, ऐसा कान का पर्दा बनाया जो रिसीव करता है ध्वनियों को, कमाल के फेफड़े लगाए हैं जो हवा तक छान देते हैं, कमाल की किडनी लगाई है जो शरीर के सारे तरल को छान देती है। चाय में से चाय की पत्ती और तरल को अलग कर सकते हो, लेकिन क्या दूध और पानी को अलग कर सकते हो? लेकिन पेट में गुर्दे में छलनी लगी है, वहां नेफ्रॉन्स लगे हैं जो आपके शरीर के भीतर बह रहे सारे तरल को छान कर अलग कर देती है। कौन सा तरल विषैला है, कौन सा सुपुष्ट है, लाभ देने लायक है, सबको छान कर अलग कर देती है। जो ऐसा करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। और इसके काम क्या है? इसके अपने काम है। पहला, सृष्टि के नियम बनाना। दूसरा, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि को प्रलय करना, जीवों को उनके कर्म देना, साधकों को मोक्ष देना। इन 6 कामों के अलावा यह संसार का कोई काम नहीं करता है ना। तुम बैठ के कितना ही गाते रहो, तुम कहते रहो कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। हम जाते हैं ना मंदिरों में,
5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के हम 1 करोड़ की लॉटरी चाहते हैं, 2 लड्डू चढ़ा के हम चाहते हैं हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। कितना चाहते हैं, वो अभी शारदा बहन बहुत अच्छा गीत गा रही थी, हम कितना सब चाहते हैं। तो एक गीत था मेरे पढ़ते समय, बहुत सड़कों पर बजा करता था, कहते सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत में ज्यादा नहीं मांगता इतना ही हम मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम मांगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम जो संसार के काम उससे करवा रहे हो, भगवान मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए, भगवान पाकिस्तान में आग लग जाए, भगवान चाइना मर जाए, भगवान ये ईरान वाले जो तेल के कुएं हैं वो भारत में हो जाएं, भगवान ट्रंप का नाश हो जाए, या फला आदमी का भला हो जाए, भगवान मेरा बच्चा जो है संसार में सबसे बड़ा, ये उसके काम नहीं है, ये उसके काम ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं लगभग निरर्थक हैं। लगभग कह रहा हूं, पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन लगभग जैसी सार्थकता तुम देखते हो वैसी सार्थकता नहीं है। तो प्रार्थनाएं अपने बड़ों से, अपने से शक्तिशाली से की जाती हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का परिणाम कुछ और ही होता है। पर प्रार्थनाओं का फल ये नहीं होता, वो बाद में बताएंगे कि प्रार्थनाओं का फल क्या होता है। परमात्मा जो काम करता है उन्हीं कामों को करने के लिए वो उपादेय है, और वही कामों की प्रार्थना आप उससे कर सकते हो। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, 7 गुण हो गए हैं। पहला गुण था सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार, छठा सर्वव्यापक, सातवां कर्ता, आठवां आठवां सबका निर्माण उसी ने किया है। सबका निर्माण उसी ने किया है, मतलब हमारा निर्माण भी उसी ने किया है। माँ के पेट में बन रहे हैं ना, हमारा निर्माण भी उसी ने किया। और पाकिस्तानियों का निर्माण, पाकिस्तानियों का निर्माण भी उसी ने किया। और चीनियों का निर्माण भी उसने किया, और अफ्रीकियों का, और इंग्लैंड वासियों का, और ऑस्ट्रेलिया वासियों का, सबका निर्माण उसी ने किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सबको अगर अलग अलग देखो तो ये सब तो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे अफ्रीका में बहुत काले काले लोग हैं, इधर कोरिया में और इसमें चले जाओ चाइना में तो पीले पीले लोग हैं, उधर इंग्लैंड में लाल लाल लोग हैं, और इधर भूरे भूरे हैं थोड़े ऑस्ट्रेलिया में, और अपने भारत में आ जाओ तो न काले हैं, न पीले हैं, न नीले हैं, न लाल हैं, न हम तो पता नहीं कौन से रंग के हैं, भगवान जाने कौन सा रंग है। और अलग अलग चीजें, चीन में तो भाई साहब शुरू होते नहीं खत्म पहले हो जाते हैं, छोटे से हैं। उधर चले जाओ तो अफ्रीका में ये शुरू होके खत्म होने का नाम नहीं लेता, 7-7 फीट का है। एक तो इतना गोरा है कि देख के ये लगे भाई साहब इसे उबाल के छील तो नहीं दिया गया। और एक उधर अफ्रीका में चले जाओ तो उसे देख के लगता है, उसके काले रंग को देख के काला रंग ही डर जाए कि भाई कितना खतरनाक है ये, है ऐसा लगता है। बाल भी, हमारे यहाँ कितना भी काला आदमी, कितना भी काला हो, हम सभी लोग काले हैं, हम कालों में गिने जाते हैं। मैं भी काला हूँ, आप भी काले हैं। कुछ माताएं बुरा मान गई होंगी, मुझे पता है, वो कह रही होंगी मैं तो काली नहीं हूँ भैया, तू काला होगा। लेकिन आप समझती रहो अपने आप को गोरी। लेकिन जब एक इंग्लैंड की आई हुई एक गोरी माता आपकी बगल में बैठेगी तो आपको पता चलेगा कि गोरा रंग किसे कहते हैं। वो भाई साहब ऐसी फीकी पड़ जाओगी उसके सामने के क्या कहें। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि हम सबको बनाया तो एक ही ने है, लेकिन सब अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्या इन सब की फैक्ट्री अलग अलग है? क्या इन सब का बनाने वाला अलग है? क्या ये बहुत सारे हैं ना? सावधानी से देखो, सब एक ही जैसे हैं। कैसे? सब सांस किससे लेते हैं? नाक से। भारत के लोग भी नाक से सूंघते हैं, और चाइना के लोग भी नाक से सूंघते हैं, अफ्रीका के लोग भी नाक से सूंघते हैं, और इंग्लैंड के भी। देखते सब आंख से ही हैं, सुनते सब कान से ही हैं, स्पर्श सब त्वचा से ही लेते हैं। इसका अर्थ है मशीन सारी की सारी एक है। रही बात रंग रोगन की, तो ये तो अलग अलग हो जाता है, अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग रंग रोगन कर देती है। तो जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां के लोग थोड़ा काले रंग के हो जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां के लोग थोड़े गोरे रंग के हो जाते हैं, सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं वहां के लोग लाल रंग के हो जाते हैं, वानर मुख के हो जाते हैं, है ना। हरि पर्व कहते हैं, इसीलिए यूरोप को हरि पर्व कहा जाता है संस्कृत में। हरि पर्व मतलब जिनके मुख बंदर जैसे हैं, लाल लाल मुंह है जिनके, है ना, इसलिए ऐसा हरि पर्व उन्हें कहा जाता है। यूरोप को हरि पर्व कहते हैं, अमेरिका को अश्वक्रांत कहते हैं। ये सब इसीलिए कहा क्योंकि उनके अलग अलग रंग रूप हैं। अलग अलग रंग रूप होने के कारण उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, लेकिन सबके भीतर की मशीनरी एक जैसी है। इससे पता चलता है इन सब का बनाने वाला एक है। इसलिए याद रखो, मुसलमानों का भी वही है, ईसाइयों का भी वही है, यहूदियों का भी वही है जो हमारा है। सबका अलग अलग नहीं है, वह एक ही है, 2 4 10 5 नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। मैंने अब तक आपको बताया कि वह निराकार है। आ, छोड़िए, अभी 2 विषय और ले लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे।
एक और विषय ले लेता हूं, इसे सावधानी से समझेंगे। अगर ये एक बात आपकी समझ में आ गई तो आपको ईश्वर को लेकर संसार में कोई ठग नहीं सकता है, बेवकूफ नहीं बना सकता, अगर ये बात आपको समझ में आ गई। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जैसे गृहिणियां अपने घर के कार्य धंधों में लगी हुई होंगी, या कोई कामकाजी व्यक्ति अपने किसी कामकाज में लगा होगा, वो क्षण भर के लिए उस कामकाज को छोड़ के इस गुण को बड़ी सावधानी से सुनिए, एकदम शांत होकर, दत्तचित्त होकर इस बात को सुनिए। सुनिए, एक जज को जज होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किन चीजों की जरूरत होती है? एक जज को जज होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किन 3 चीजों की जरूरत होती है? वो 3 चीज आपके सामने रख रहा हूं। पहली चीज, बुद्धि। बहुत बुद्धिमान हुए बिना, बुद्धिमान होना पड़ेगा। आपको पता है कि जजों का सिलेक्शन आसान नहीं होता है, बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा। वो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें बाद में है, वो फिर करेंगे। अभी तो इतना समझो कि अगर न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण से ठीक ठीक न्याय से देखा जाए तो जज को जज होने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। बिना बुद्धि के संसार में जज होना, न्याय कैसे पहचानेगा कि क्या न्याय न्याय है ना? दूसरा, बुद्धि के साथ साथ शक्ति की जरूरत है। अगर उसके पास बुद्धि तो है और एक गुंडे बदमाश को पकड़ लिया, हत्यारे को पकड़ लिया और उसे फांसी देना चाहता है, बल नहीं है, तो वो हत्यारा इसे ही मार डालेगा उल्टा। इसलिए बल की भी जरूरत होती है। इसीलिए आप कोर्ट कचहरी में देखना, एक तो जज बुद्धिमान होता है, दूसरी चीज ये होती है जज को बेहिसाब ताकत दी जाती है। दुनिया की किसी भी जुडिशियरी में जजी को बेहिसाब ताकत दी जाती है, जुडिशियरी को बहुत ताकत दी जाती है। क्या ताकत दी जाती है? तो देखो, सावधानी से सुनो मेरी बात, कि आईएएस आईपीएस अधिकारी भी अगर जज से मुंह फेर के खड़ा हो जाए तो जज सीधा जेल भेज सकता है। बहुत ताकत होती है इनके पास, है ना? कोई आईएएस वाईएएस कुछ नहीं होता जज के सामने। जज किसी को भी कहीं भी डांट देता है, इतनी बुरी तरह डांट देता है, और कोई पलट के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये कोर्ट की अवज्ञा मानी जाएगी, और कोर्ट की अवज्ञा हुई तो जज जो चाहे तो सजा दे सकता है एक क्षण में। किसी जज के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी जज ने कोई निर्णय दे दिया, आप ऊपर की अदालत में चले जाइए, वहां ऊपर की अदालत में कई एक निचली अदालत ने गलत निर्णय दे दिया, निर्णय बदल दिया जाएगा, लेकिन जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जज सुरक्षित है, जज अपनी नौकरी पर है, जज अपना काम कर रहा है, ताकत दी गई है। तो न्याय करने के लिए 2 चीजों की जरूरत, पहला बुद्धि, दूसरा शक्ति। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है निष्पक्षता का होना, निस्वार्थपन का होना। अगर ये निष्पक्ष और निस्वार्थी नहीं होगा तो भी न्याय नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं जज हूं और सामने मुकदमा आता है, उस मुकदमे में एक अपराधी मेरी बेटी है, तो क्या होगा? थोड़ी तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। थोड़ा तो मैं राग द्वेष में बह जाऊंगा, थोड़ा तो मैं मोह में बह जाऊंगा। बहूंगा तो या तो बेटी के पक्ष में निर्णय दूंगा, या तो फिर बेटी के सुधार के लिए उसे कठोर निर्णय दूंगा, और दूसरे का सुधार इतना नहीं चाहता। एक अध्यापक अगर अपने बच्चे को अधिक दंडित कर रहा है, ये भी अन्याय है, क्योंकि वो उसका सुधार अधिक चाहता है, दूसरे का सुधार उतना अपेक्षित नहीं है उसे। इसीलिए कम दंड देना या अधिक दंड देना, दोनों ही अन्याय की कोटि में आएंगे। तो 3 गुण हो गए किसी जज के लिए, एक तो वो बुद्धिमान होना चाहिए, दूसरा वो बेहद शक्तिमान होना चाहिए, और तीसरा वो निस्वार्थी होना चाहिए। जब तक ये 3 गुण उसके पास नहीं होंगे तब तक वो न्यायकारी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? न्यायकारी नहीं हो सकता। अब जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धि में कैसा है? सर्वज्ञ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, उसके जितना बुद्धिमान संसार में दूसरा कोई नहीं। दूसरा, ताकत में कैसा है? सर्वशक्तिमान, उसके जितनी ताकत भी संसार में किसी के पास नहीं है। तो 2 चीजें तो सर्वोपरि चली गई। तीसरी, जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, क्या उसका संसार में किसी के साथ राग और किसी से द्वेष होगा? कभी नहीं। वो किसी का माता पिता भाई बहन है ही नहीं, वो किसी का कुछ नहीं, किसी का सगा नहीं, किसी का असगा नहीं। ऐसा नहीं कि किसी से द्वेष करता हो, ऐसा नहीं कि किसी से किसी की तुलना में अधिक प्रेम करता हो, वो सबसे एक समान भाव में बरतता है। इसीलिए वह निष्पक्ष है, वह निस्वार्थी है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तो शरीरी लोगों का होता है, जिनके शरीर है उनका स्वार्थ है। मेरी पुत्री के लिए मेरा स्वार्थ हो सकता है, पुत्र के लिए स्वार्थ हो सकता है, मेरे धन संपत्ति के लिए स्वार्थ हो सकता है, मेरे शरीर में पीड़ा है, अपने शरीर के लिए स्वार्थ हो सकता है, अपने अपनी उपलब्धियों के लिए स्वार्थ हो सकता है। लेकिन जिसका कोई शरीर ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसका कोई भाई भतीजा नहीं, जिसकी कोई पत्नी बच्चे नहीं, जिसका कोई संसार में रिश्तेदार नहीं, उसका स्वार्थ किस लिए? जिसका मकान नहीं, जिसकी जमीन, जिसका वैभव, जिसकी संपत्ति नहीं, उसका क्या स्वार्थ होगा? उसका कोई स्वार्थ नहीं। तो तीनों बातें पूरी हो गई। ये बुद्धि में सबसे ऊपर है, शक्ति में सबसे ऊपर है, और निस्वार्थपन में भी सबसे ऊपर है। और जो ऐसा है वो पूर्ण न्यायकारी होगा। वो संसार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता।
इसे थोड़ा सा और सावधानी से समझेंगे। वो कभी अन्याय कर ही नहीं सकता, इसे समझेंगे। समझिए कि एक व्यक्ति को जज के सामने लाया गया, जज के सामने लाया गया और जज के साथ उस आदमी की रिश्तेदारी निकल आई। जज कहता है जी मैं तो आपकी पत्नी का भाई लगता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। और जज साहब ये देख करके ये तो मेरा रिश्तेदार है, उसे छोड़ दें। तो जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हुआ क्या अन्याय? अन्याय हुआ। अब दूसरा एक पक्ष देखिए, मान लीजिए ये हत्यारा 50,000 रुपए की रिश्वत दे देता है जज को, और जज 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर इसे माफ कर देता है, इसे छोड़ देता है। अब बताइए जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हुआ क्या अन्याय हुआ? उसके साथ अन्याय हुआ, ठीक है ना। अब तीसरा और एक्सट्रीम लेवल का विषय उठा रहा हूं, इसे सुनिएगा सावधानी से, ये बहुत मुश्किल काम है, आप बड़ी अच्छे से समझेंगे और उत्तर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बुद्धिमानों की कक्षा है। सोचिए एक आदमी को सच्चा पश्चाताप हुआ कि यार मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे हत्या तो नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बड़ा भारी पाप है, ये तो बड़ी भारी गलती है। और उसे एकदम सच्चा पश्चाताप हुआ, जज से हाथ जोड़कर कहता है कि जज साहब बड़ी भारी गलती हुई, चूक हुई, जीवन में ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, मुझे सच में बेहद पीड़ा और पश्चाताप हो रहा है, बहुत अपराध बोध है। और जज भी ठीक ठीक समझ जाए, एकदम सटीक, कि सच में इसे पश्चाताप ही है, सच में इसे अपराध बोध है, ये आदमी एकदम सच्चा है, उसके सच्चेपन को एकदम ठीक ठीक समझ जाए, और इसे समझकर जज उसे माफ कर दे। अब भी जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय? अन्याय हुआ, सीधी बात है। इसका मतलब क्या है? माफी किसी भी सूरत में अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। माफी न्याय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई अल्लाह ने माफ कर दिया, खुदा ने माफ कर दिया, आप ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, आप इतने बकरों की बलि दे दो, इतने दिन रोजे रखो, भूखे रहो, इतना प्रसाद चढ़ाओ और आपको माफ कर दिया जाएगा, ये निश्चित रूप से झूठ है। शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगने पड़ते हैं किए वे कर्म, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ हो। और सुनो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि लोग कहते हैं, बड़े विद्वान लोग कहते हैं, बड़े तार्किक और बुद्धिमान लोग कहते हैं, किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गुम्मों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। जाके छिप जाओ करोड़ों लोगों के बीच में, वहीं आकर तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा, वहीं आकर तुम्हारा पुण्य तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम बच नहीं सकते। इसीलिए माफी नहीं मिलने वाली है किसी सूरत से। तो गलती हो गई तो अब क्या करें? भुगतो, दूसरा कोई उपाय नहीं। गलती का एक ही तरीका है कि आगे से गलती न करो और जो हुई है उसे भुगतो, ठीक है। वह पूर्ण न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े लोग चाहे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत स्पष्ट थे, क्या गाते थे? कहते थे मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। खाता वाता तो नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। संसार में किसी को किसी के किए हुए फल से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, एक ही उपाय है, भुगतना पड़ेगा। अब आखिरी बात, इस पर चर्चा कर लेता हूं, हाथ उठाएंगे, आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जो न्यायकारी है वो गलती करने पर दंड देगा ही देगा, छोड़ेगा नहीं, किसी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि वो दयालु होगा या नहीं? लोग तो संसार में कहते हैं कि वो दयालु होगा, तो क्या वो दयालु होगा? पुराना एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा नहीं करेगा। भरत प्रसाद आर्य जी हमारे पुराने व्यक्ति हैं, रामगोपाल सरोहा जी हमारे पुराने व्यक्ति हैं, हाथ नीचे कीजिए। पुराना एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा नहीं करेगा, नए लोगों से बात करेंगे। मयंक वर्मा जी, जो न्यायकारी है वो दयालु होगा या नहीं? ओम नमस्ते आचार्य जी। जो न्यायकारी है वो दयालु होगा। कैसे? जी जैसे जो अपने कर्म हम भोग लेते हैं, कैसे भी अच्छा या बुरा, तो उसके पश्चात यदि हम पश्चाताप के मारे अगर बुरे कर्म नहीं करते, अच्छे कर्म करते, तो उनके फल स्वरूप पुराने कर्म मतलब जो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि किसी ने चोरी की। ये तो आप क्रिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए वो दयालु कैसे है? मान लीजिए मैंने गलती की,
और मुझे दंडित किया जा रहा है, मुझे दुख हो हाँ, रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है दंडित होते हुए, तो मैं कहाँ दयालु कहूंगा? मैं तो कहूंगा ये तो बहुत क्रूर आदमी है। यही तो दया है क्रूरता परमात्मा दया की। है, क्रूरता दया है। यदि माफ कर दिया जाएगा बार बार, कर्म फल मतलब जो भी कर्म है उनको क्षमा कर दिया जाएगा, तो बुरे कर्म और करेगा वो तो। ये तो न्याय इस हुआ, कारण से ये ये न्याय तो हुआ। न्याय हुआ। अब दया क्या है? दया तो यही है कि वो अच्छा अच्छा मयंक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चर्चा आपने की, और आपकी बात भी सही है, गलत नहीं है, ये तो मैं पूर्व पक्ष में ऐसे ही काट रहा हूँ। ये सोचिए कि दो अध्यापक हैं, है ना? अ, प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार जी, एक बार माइक को अनम्यूट कर लेंगे। दो अध्यापक हैं, एक अध्यापक गलती करने पर निश्चित रूप से दंड देते हैं, ठीक है, और एक अध्यापक ऐसे हैं जो हर गलती पर क्षमा कर देते हैं। तो हम लोग तो बाहर निकलकर यही ना कहते हैं, जो क्षमा कर देते हैं उनके बारे में कहते हैं बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। और वो जो हर बात पर, हर गलती पर दंड देते हैं और यथोचित दंड देते हैं, हम तो कहते हैं ये तो पक्का कसाई है, ये नहीं मानता, ये तो दंड दिए बिना छोड़ेगा ही नहीं। क्यों प्रदीप जी, क्या लगता है, न्यायकारी दयालु हो सकता है क्या? हाँ, न्यायकारी दयालु हो सकता है सर। कैसे? न्याय कर रहा है तो वो आगे के लिए हम उस तरह की गलती नहीं करेंगे ना। उसने हमें दंड दे दिया तो हम आगे उस गलती को नहीं करेंगे, और वो क्षमा कर देगा जो दूसरा टीचर है, तो हम दोबारा वही गलती करेंगे, 4 बार करेंगे। तो और अल्टीमेट जो और जो मर गया, जिसे फांसी दे दी, उसका क्या, वो बेचारा अब क्या गलती, वो तो गलती से नहीं, क्या अगले गलती अगला करेगा अगला मिलेगा। जन्म अगला अगला जन्म उसे मिलेगा ही। हम्म, ठीक है। विकास त्यागी नाम से आईडी है। विकास जी, न्यायकारी दयालु हो सकता है क्या? प्रदीप नमस्कार जी से आचार्य जी। सहमत है क्या आप? जी अनम्यूट हो गया सर? जी जी नमस्ते आर्य जी। नमस्ते। गलती हो, छोटी हो बड़ी हो, दंड मिलना चाहिए, यथोचित दंड मिलना चाहिए, यही न्याय है। अगर उसे दंड नहीं मिला तो वो दोबारा गलती करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं हाथ पैर जोड़कर माफी मांगकर मैं पिंड छुटा सकता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, एक स्कूल में प्राइवेट टीचर हूँ, और मैं इसी इसी मार्ग पर चलता हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये तो था ही नहीं, मेरा प्रश्न तो ये था, क्या न्यायकारी दयालु हो सकता है? नहीं, न्यायकारी दयालु हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल एकदम सबसे क्या बोलते हैं उसको, तो कोई रिलेशन ही नहीं है किसी से कि भाई वो दया करे किसी पे, जो करा वो भुगतेगा। अगर वो दयालु दया करेगा तो फिर तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बार बार सब माफी मांग कर छोड़ लेंगे तो न्याय हो ही नहीं ठीक है, पाएगा तो सही इसका तरीके से। मतलब, इसका मतलब न्यायकारी क्रूर होता है। क्रूर नहीं होता है न्यायकारी। क्रूरता का तो इसमें सर सवाल ही नहीं है, क्रूर का तो कोई फिर क्या मतलब नहीं है। होता है? जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा। अगर वो दयालुता ज्यादा दिखाएगा तो समाज में इससे तो फिर सब माफी मांग कर अपना पिंड छुड़ा ये लेंगे। ये तो बात समझ में आ गई, ये तो न्याय हुआ कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन न्यायकार, चलिए और देखते हैं। सुमित खेदकर जी। नमस्ते आचार्य जी। सुमित जी, सुमित नमस्ते। जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी है। जो मतलब न्यायकारी है वो दंडित करेगा, दंडित करने वाले को आप दयालु कैसे कह सकते हैं? वह मतलब जो जो सत्य मार्ग पर चलता है, जो अच्छा आचरण करता है, उसके साथ वो दया करता है, और जो बुरा आचरण करेगा उसको शिक्षा भी देगा। तो मतलब उसका वो दया का भी उसका, पक्ष सिद्ध हो रहा है, उसका दया का भी पक्ष सिद्ध हो रहा है और न्याय का भी पक्ष सिद्ध हो रहा है। नहीं, जो जो बुरा करता है, जो खराब काम कर रहा है, वो उसका बच्चा नहीं है, उस पर दया नहीं करेगा। उसका बच्चा है पर उसकी गलती सुधारने के लिए उसने शिक्षा की। अगर माँ बच्चे को डांट देती है तो वो बच्चे तो से थोड़ी ना क्रोध कर दिए। उस पे केवल न्याय करेगा, दया नहीं करेगा। नहीं, न्याय का अर्थ ही दया है। न्याय करेगा तो दया भी करे, न्याय का मतलब ही दया करना है ना। न्याय करेगा तो दया भी करेगा। बात खत्म हो गई, बस। अब म्यूट कर दीजिए एक बार, बात खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, सावधानी से सुनिए कि न्यायकारी दयालु होगा या नहीं। सुनिए, न्यायकारी ही दयालु होगा। न्यायकारी के सिवाय कोई दयालु हो ही नहीं सकता। जो न्यायकारी नहीं सो दयालु नहीं हो सकता। दयालु होने के लिए पहली शर्त है उसे न्यायकारी होना पड़ेगा। अगर वो न्यायकारी नहीं तो दयालु नहीं हो सकता। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक हत्यारे ने 500 लोगों को मार दिया, और अभी उसने लिस्ट बना रखी है कि वो 500 लोगों को और मारेगा। जज के सामने ले जाया गया, और जज ने देखा इसने तो किया है, पक्का सिद्ध हो गया, और जज ने उसे फांसी दे दी।
अब लोगों को लगता है जब उसके गले में रस्सी पड़ी, खींची गई, दर्द हुआ, चीखा चिल्लाया, अफजल गुरु मरा, अजमल कसाब मरा, अजमल कसाब जिसने 167 लोगों को मार दिया, जिनमें 1.5 साल का बच्चा था, 6 महीने की एक दुधमुही बच्ची थी, उन्हें मार दिया। तो लोगों को अजमल कसाब के प्रति भी सहानुभूति थी, है ना। वो याकूब मेनन के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, रात में कोर्ट खुलवा देते हैं। उन्हें लगता है रस्सी खींचेगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, बेचारा कर रहेगा, इसके भी कुछ अधिकार हैं, इन मानवाधिकारों के लिए भी लड़ना चाहिए, ऐसा सोचते हैं लोग। और हमें लगता है कि उस पर तो दया नहीं हुई, उस पर दया तभी होगी जब उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन याद रखो और विचार करो कि इस एक के मर जाने से जो 500 और मरने वाले थे वो बच गए। इसका मतलब हुआ एक के प्रति दया को यदि मैं घटा भी दूं तो 499 पर शुद्ध दया हुई। न्याय ही दया है। कैसे दया होता है न्याय, मैं बताता हूं। अब कचहरी में गए, कचहरी में जाकर वकील साहब को आपने कहा कि वकील साहब मेरा मुकदमा है, मुकदमा लड़ दीजिए। तो वकील साहब आपसे कोर्ट फीस लेते हैं, वो वकालतनामा भरते हैं ना आपका, कोर्ट आपसे कोर्ट फीस लेता है, और तब जाकर, तब भी कितने साल आपका मुकदमा चलता रहता है और क्या पूरा पूरा न्याय हो जाता है? तब भी तो पूरा पूरा न्याय नहीं होता है। इतने साल मुकदमा चल जाने के बाद भी पूरा पूरा न्याय नहीं और आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ी। सुनो, जब हम किसी टेलर के पास जाते हैं तो टेलर महोदय से कहते हैं कि ये 5 मीटर कपड़ा लीजिए और मेरा कमीज सिल दीजिए। वो कमीज सिल के जब हमें वापस करते हैं तो क्या पूरा कपड़ा 5 का 5 मीटर देते हैं? ना, कुछ कत्तरें निकल जाती होंगी, कुछ कपड़ा बच जाता होगा, कुछ दाएं बाएं काटना पड़ता होगा, कुछ धागे काटने पड़ते होंगे। जो कुछ हमने पूरा दिया था वो पूरा वापस नहीं मिलता है, और बदले में हमें क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है। लेकिन सुनो, वो हमें हमारे कर्मों का पूरा पूरा फल वापस देता है, कोई कत्तर बचाकर अपने पास नहीं रखता, और इसके बदले में हमसे कोई फीस भी नहीं लेता। यही उसकी दया है। यानी हम तक पूरा पूरा न्याय पहुंचा देना, पूरा पूरा न्याय हम तक पहुंचे, ये उसकी दया है। न्याय ही दया है। न्याय और दया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने जितने लोगों से बात की लगभग सबने बहुत तार्किक बात की और बहुत बढ़िया बात की। न्याय ही दया है। न्याय के सिवा और दया क्या हो सकती है? दया और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी न्यायकारी नहीं हो सकता वो दयालु नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। ठीक है, ये 10 गुण हो गए। एक बार दोहरा लेते हैं जल्दी से। सर्वज्ञ, चेतन, सत, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वव्यापक, कर्ता, एक, न्यायकारी और दयालु, है ना। आप लोगों ने नहीं बोला ना, मेरे पीछे पीछे बोलो जल्दी जल्दी से। एक भी आदमी चुप नहीं रहेगा, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। बोलो, सर्वज्ञ, चेतन, सत, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वव्यापक, कर्ता, एक, न्यायकारी और दयालु, है ना। समझ में आ गया ना? उल्टा करो, एक बार उल्टा करो इसे। दयालु, न्यायकारी, एक, कर्ता, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, सत, चेतन और सर्वज्ञ। ये 10 गुण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी और भी गुण बाकी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये 10 गुण न्यूनतम वे 10 गुण हैं जिन 10 गुणों के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि कौन ईश्वर है और कौन ईश्वर नहीं। सोचिए, कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको विद्या दे रहा हूं, मैं गुरु हूं और मैं ही ईश्वर हूं। तो क्या मैं ईश्वर होऊंगा? क्या मुझे ईश्वर मान लोगे? मान लो भाई, मान लो। लेकिन तब मानो जब मुझमें इन 10 गुणों में से 10 के 10 गुण घट जाएं। क्या मुझमें 10 गुण घटते हैं? जल्दी जल्दी से देखो। क्या मैं सर्वज्ञ हूं? नहीं हूं भाई, नहीं हूं। क्योंकि इस टैबलेट के परे, इस मोबाइल के, इस लैपटॉप के परे जहां आप बैठे हो, मुझे नहीं पता आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। मुझे नहीं पता आप सड़क पर चल रहे हो, घर में बैठे हो, किसी ऑफिस में हो, या गृहिणियों ने कान में ईयरफोन लगाकर अपना मोबाइल चला रखा। मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानता। इसलिए मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं। मैं सर्वज्ञ नहीं, अल्पज्ञ हूं, और बहुत सारी बातें जानकर बहुज्ञ तो हो सकता हूं, सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि मैं ईश्वर नहीं हूं। पहला ही गुण मुझ में नहीं घटता। क्या मैं सर्वशक्तिमान हूं? सर्वशक्तिमान नहीं हूं। क्या संसार के सारे गुणों को मैं केवल अपने बल पर संपन्न कर सकता हूं? नहीं, मुझे साधनों की जरूरत पड़ती है। मैं साधन के आश्रित व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ईश्वर नहीं हो सकता। क्या मैं सर्वव्यापक हूं? नहीं हूं। मैं एक स्थान पर बैठा हूं, अन्य स्थानों तक नहीं फैल रहा, तो मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। तो ना तो मैं आज ईश्वर हूं, ना मैं कभी ईश्वर हो सकता। मैं कुछ अलग वस्तु हूं और ईश्वर कुछ अलग वस्तु है।
इसलिए ये 10 गुण जिसमें सिद्ध हो जाते हैं वही ईश्वर, और जिसमें 10 गुण सिद्ध नहीं होते वो ईश्वर नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई ये कहता है कि दास के खिचड़ी वाल हैं, दास के 2 बच्चे हैं, नस्त्रे दमस की भविष्यवाणी है, दास ही भगवान है, तो क्या मान लोगे? घटा के देखो इसमें 10 गुण घटते हैं कि नहीं घटते। नहीं घटते तो दांत पीसकर बोलने से कोई ईश्वर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बहुत पैसे वाला है, 10 रुपए इधर बांट के 10 रुपए उधर बांट के कोई ईश्वर नहीं हो जाएगा, ये पक्का है। ईश्वर ईश्वर है, और ईश्वर के जैसा न भूतो न भविष्यति दूसरा कोई पदार्थ नहीं। सवितुर वरेण्यम, वह सबसे उत्तम पदार्थ है, संसार का सर्वोत्तम पदार्थ है। आज का विषय यहां समाप्त करता हूं और यहां प्रश्न काल शुरू करता हूं। मैंने अब तक जो कुछ कहा है इसमें से यदि किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे प्रश्न पूछेंगे। मैं अपनी प्रत्येक बात के लिए जिम्मेदार हूं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यदि मेरी कोई गलती हो तो उस गलती को सुधारने के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे गलती करने में पता है कि गलती हो सकती है और सुधारने में भी कोई समस्या नहीं। बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार। कहानी वर्ल्ड नाम से एक आईडी है, कहानी वर्ल्ड से। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते बहन। मैं करनाल से संतोष बात कर रही हूँ। जी नमस्ते। आपसे एक निवेदन था कि ये जो आज का वक्तव्य रहा और कल का भी था, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? यद्यपि ये प्रसंग की बात नहीं है, लेकिन जो हमने एक बार सुना अगर हम उसको दोबारा दोहरा करके सुनते हैं तो वो हमारे मन में मिल जाएगी बहन, इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, वो डाल देगी हमारी। धन्यवाद। अनुराधा उपमन्यु जी। हरे कृष्ण सर। जी नमस्ते। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने जो इसको 10 जो इसके बताए हैं, ये इसमें सर्वकर्ता की बार क्या क्या आ रहा है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, एक बार बताएंगे प्लीज। क्या क्या नहीं समझ में आ रही है? जैसे आपने ये सर्वज्ञ बताया, चेतन बताया, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वकर्ता, फिर इसके बाद में आपने क्या बताया है? मुझे ये शब्द समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने ईश्वर के बारे में बताया। नहीं नहीं नहीं, सर्वव्यापक के बाद में आपने क्या बताया है? अच्छा, सर्वव्यापक के बाद मैंने कर्ता बताया, कर्ता, सृष्टिकर्ता। एक और सत्य सर्ववित बोला था आचार्य जी आपने, सर्ववित। अच्छा, अरे वो माफ कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। वो मैंने एक सूत्र बोला था एक दर्शन का, उसकी जरूरत नहीं है। आप बस कर्ता याद आपने जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं ना, वो मुझे जानने, वो मेरे को उसमें से 1-2 नहीं समझ में आए हैं। अच्छा, याद नहीं रहे, मैं गिनवा देता हूँ। पहला सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार, छठा सर्वव्यापक, सातवां कर्ता, आठवां एक, नौवां न्यायकारी, जानना है। आठवां एक मतलब वो सारे संसार का एक ही है, 20-50 नहीं है, आपका अलग और मेरा अलग नहीं है, वह एक ही है। ओके, यही समझ नहीं आ रहा था। नौवां न्यायकारी और 10वां दयालु। ठीक है बहन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पंकज आर्य जी। जी ओम नमस्ते सर। नमस्ते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो सर आपने जो ये 10 नाम जो दिए, करेक्टेरिया जो दिए भगवान का। जी हेलो जी, बोलिए। जी तो जी ये करेक्टेरिया जिसमें फुलफिल करेगा वो ईश्वर हुआ, जिसमें फुलफिल नहीं किया वो तो ईश्वर नहीं हुआ। जी, तो ये सारे करेक्टेरिया को मिला के जो ईश्वर का नाम क्या रखेंगे सर? वो बताएंगे। वो अभी मैं पूरा कर लूं, मेरा विषय पूरा नहीं हुआ, पर मैंने बीच में प्रश्न काल फिर भी ले लिया, नाम जरूर बताऊंगा। ठीक है पंकज जी। अच्छा जी, सत्य का पूछना था। सत्य क्या है? सत मतलब जो अस्तित्व वाला है, जिसका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करता है, उसे सत कहते हैं। जैसे ये मोबाइल फोन, ये एग्जिस्ट करता है तो इसे सत कहेंगे। मैं एग्जिस्ट करता हूं तो मुझे सत कहेंगे। मेरा कुर्ता एग्जिस्ट करता है तो इसे सत कहेंगे। मेरा टैबलेट एग्जिस्ट करता है तो इसे सत कहेंगे। और वो ईश्वर एग्जिस्ट करता है इसलिए उसे सत कहते हैं। रवि कुमार जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ईश्वर को लेकर, भूमिका को लेकर, जैसा कि कल भी आपने बताया था कि आंखों का कोई बना नहीं सकता, कानों का जो सुनना भी कोई बना नहीं सकता, किडनी का भी कोई बना नहीं सकता। तो मेरा यह कहना है कि इसमें ईश्वर की भूमिका कैसे है, क्योंकि मानव निर्माण के लिए ही मानव का ही सहयोग चाहिए। जैसे जो आप बताए थे
बच्चों का निषेचन को लेकर, जो हम 5 में इसको कन्वर्ट किए हैं, पढ़ लिखे हैं कि निषेचन कोशिका का विभाजित होना, पिंड भ्रूण बनना, पिंड अंगों का विकास होना और फिर जन्म होना। तो इसमें तो ईश्वर की भूमिका इसमें है कहाँ पे? क्योंकि बिना मानव के सहयोग से तो जन्म मतलब मानव निर्माण हो नहीं सकता। नहीं, इसमें ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं कि पदार्थ की जरूरत है, तो पदार्थ की जरूरत तो है, और ईश्वर भी बिना पदार्थ के पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता है। यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। यानी कार्य कारण को कार्य रूप में बदला जाता है। आटा है तभी रोटी बनती है, आटा नहीं है तो रोटी नहीं बन सकती है। आपको आटा चाहिए रोटी बनाने के लिए, आपको लकड़ी चाहिए एक चारपाई बनाने के लिए, आपको लकड़ी चाहिए एक टेबल बनाने के लिए, आपको बर्तन बनाने के लिए लोहा चाहिए। यानी आपको कुछ भी बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल भी परमात्मा की तरह हमेशा मौजूद रहता है, वो नित्य पदार्थ है। उसी कच्चे माल से परमात्मा कार्य को बनाता है, लेकिन बनाने की जो क्रिया है वो क्रिया बिना किसी चेतन के नहीं हो सकती। संसार में कोई भी जड़ स्वतः कार्य स्वरूप नहीं हो सकता। संसार में कोई भी जड़ बिना चेतन के क्रियाशील नहीं हो सकता। उसके पीछे कोई ना कोई चेतन होता है, तब वो क्रियाशील होता है। तो यहाँ जिस चेतन की बात हम कर रहे हैं उसी चेतन का नाम परमात्मा है। तो आचार्य जी, जैसे जैसे मानव निर्माण जो हो रही है, जन्म जो हो रही है, तो मानव की जो ढांचा बनता है, तो मतलब कि मानव का ढांचा बना तो कैसे बना? जैसे कहीं से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना मानव निर्माण के लिए। हाँ। जैसे अभी क्या है कि बिना निषेचन के मानव निर्माण होगा नहीं। तो जो नहीं, हमारे पूर्वज ऐसा 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 बिल्कुल, ये प्रक्रिया एकदम सही आप कह रहे हैं, निषेचन के बिना नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा और मैं समझ रहा हूं आपका विषय क्या है। इसमें आप ये चाहते हैं कि इसके भीतर का विज्ञान क्या है ना? तो आप हमारी कक्षाओं के साथ जुड़े रहिए। ये प्राथमिक कक्षा है, प्राथमिक कक्षा में ये पहला लेवल चल रहा है। पहले लेवल में हम उतने गूढ़ विज्ञान पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम चर्चा आपके क्वांटम फिजिक्स लेवल तक भी करेंगे। आप जुड़े रहिए बस, ठीक है? आचार्य जी, आपने जो इनर्शिया बेसिक कंसेप्ट है, पर क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ये भैया ने क्वेश्चन पूछा उसमें? बिल्कुल, वो बेसिक कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं शिवानी बहन, उसे भी हम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा और आगे की प्रक्रिया है। पहले ही चैप्टर में सब नहीं पढ़ सकते। हरिओम भारद्वाज, हरिओम भारद्वाज जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरा ये प्रश्न था कि ईश्वर ने सबको बनाया है, सारी सृष्टि का निर्माण किया है, मतलब मूलभूत जो वो संक्षेप में प्रश्न कीजिए, मैं एक ही बार में समझ गया। आगे बताइए। तो मेरा इसमें ये था कि हम जब पहली बार जो सारी योनियां हुई, वो पहली बार हमने पढ़ा है कि युवा अवस्था में हुई, लेकिन वो युवा अवस्था में कैसे हुई ये समझने में मतलब असमर्थ रहा मैं। हरिओम जी, ये यहाँ का विषय नहीं है। आप बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है और बहुत गहरा पढ़ रखा है। ये यहाँ का विषय नहीं है। प्राथमिक विषयों में जब हम केवल प्रथम श्रेणी की बात लोगों से कर रहे हैं, उन लोगों से जो एकदम अनजान है, उनके बीच में ऐसा प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। आप इसे पूछिएगा बाद में जब गहरे विषय आएंगे। शिवानी वखारिया जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने बोला न्यायकारी और दयालु, वो दोनों समझ में तो आ गया, पर एक प्रश्न तब ऐसे उठा कि जैसे हम कई बार प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते तो कई बार हम देखते हैं कि परिस्थिति सच में वैसे बदलती है, तो वो कैसे होता है फिर आचार्य जी? सच में हमें लगता है कि पक्का है, प्रार्थना का फल तो फलीभूत नहीं हो रहा है। वो जैसा फल आप सोच रही हैं वैसा फलीभूत नहीं कि मैं ये कहूं कि भगवान मेरी लॉटरी लग जाए और मेरी लॉटरी लग गई। ये तो संयोग हो सकता है, लेकिन प्रार्थना का अपना एक फल है। और प्रार्थना का फल क्या है? वो है अहंकार नाश। जब मैं प्रार्थना करता हूं और ये समझता हूं कि ये मुझे अपने माता पिता की कृपा से मिला है, या अपने पितरों की कृपा से मिला है, या मेरे मित्रों के सहयोग से मिला है, या मुझे परमात्मा की कृपा से मिला है, तो मेरे अंदर ये अहंकार नहीं आता कि अहो मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मैंने ही ये कर डाला। प्रार्थना का फल हम गलत समझ लेते हैं। प्रार्थना का फल हम समझ लेते हैं कि हमने मांगा और मिल गया। अगर ऐसा ही हो तो सब निकम्मे लोग चारपाई पर बैठकर खाली मांगते रहेंगे, और वो भले और सज्जन लोग बने रहेंगे और सज्जन बनकर मांगते रहेंगे, और वो सब पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सामान्य रूप से यदि आप देखें
आप छोटी छोटी चीजों में मांग को पूरा होते हुए देख रही हैं, लेकिन इसे थोड़ा और गहरा लेके जाइए। सोचिए कि जिस समय मुसलमान इस देश में आए और माताओं ने जौहर व्रत किए, मां कर्णावती ने 1600 स्त्रियों के साथ उस चित्तौड़ के किले के भीतर एक भयंकर आग लगाकर जलकर खुद को राख कर दिया को, क्योंकि मुसलमानों की एक प्रवृत्ति होती है, वो नेक्रोफिलिया से पीड़ित होते हैं, यानी वो लाश के साथ भी बलात्कार कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने शरीरों को जलाकर भस्म कर दिया। तो जिस समय वो माताएं खड़ी होंगी कुंड के ऊपर जलने के लिए, अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपकाए हुए दुधमुहे बच्चों को, क्या उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की हो? क्या वो प्रार्थना एकदम सच्ची नहीं रही हो? यदि फलीभूत होना है तो इस प्रार्थना को होना चाहिए था। ये कौन सी प्रार्थना, मेरा मकान बन जाए, मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वो कितनी सच्ची प्रार्थना थी। प्रार्थना का फल तो ये नहीं होता, ये तो कर्म का फल होता है। आप जो कर्म करते हैं उसका फल पाते हैं। खैर ये यहाँ का विषय नहीं है, पर प्रार्थना का फल आप समझिए कि प्रार्थना का फल अहंकार नाश होता है, अन्य कुछ नहीं। शिवानी बहन ठीक है? हाँ आचार्य जी, पर मैं जो पूछ रही थी वो ये था कि जैसे कभी किसी की तबीयत अच्छी नहीं होती, तो आप बोल रहे हैं कि वो अपने कर्म के हिसाब से फल देता है क्योंकि न्यायकारी और दयालु है। और कभी हम देखते हैं कि सच में प्रार्थना की बहुत दिल से और उसकी तबीयत अचानक ठीक होती है, हम देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं तो होता, वो नहीं? संयोग होता है। अच्छा संयोग होता है, अच्छा अच्छा। वो संयोग है। अंजू नाम से आईडी है। अंजू जी, ये मेरी माँ तो नहीं? जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, नमस्ते अंजू बहन। जी आपने शुरुआत में ईश्वर को बुद्धिमान साबित किया था, तो उसी के आधार पे फिर आपने सर्वज्ञ की से सर्वज्ञता सिद्ध होती है, ये मुझे समझ नहीं आया, तो कृपया आप ये समझा दीजिए। सर्वज्ञ का मतलब होता है अंजू बहन, सर्वज्ञ का मतलब होता है जो बुद्धिमान से सर्वज्ञता कैसे, ये समझ नहीं आया। नहीं, सर्वज्ञता का अर्थ क्या ले रही हैं आप, ये बताइए अंजू बहन, आप म्यूट हैं। सर्वज्ञता का अर्थ क्या ले रही हैं आप? कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, बस यही तो सब वो होता है। अब एक न्यूटन है, न्यूटन ये जानता है, अल्बर्ट आइंस्टीन इतना 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 जानता है, भास्कराचार्य उतना 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 जानते हैं, आर्यभट्ट उतना 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 जानता है। यही तो बुद्धिमत्ता का पैमाना है, जो सब कुछ जानता है, कोई भी चीज उसकी जानकारी के बाहर नहीं है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं, वही सबसे बुद्धिमान है। जी तो बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता और सर्वज्ञता ये पर्यायवाची। हाँ, बुद्धिमत्ता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, सर्वज्ञता एक ही स्तर की होती है, सब कुछ वाली। और बुद्धिमत्ता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। हो सकता है आप अधिक बुद्धिमती हो, मैं उससे थोड़ा कम हूं, कोई और उससे थोड़ा और कम हो, कोई और उससे थोड़ा और कम हो। बुद्धिमत्ता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता का जो सर्वोच्च स्तर है उसे हम सर्वज्ञता कहते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है लाली। ऋचा त्यागी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते लाली। आचार्य जी मुझे एक छोटी सी बात जाननी है कि आपने आज, आवाज आ रही है नहीं अच्छी हाँ तरह? हाँ आ रही है। आपने कहा कि दया और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ आपने बिल्कुल। निष्कर्ष निकाला ना। और मुझे थोड़ा ऐसा भी महसूस होता है आचार्य जी की जैसे ईश्वर ने तो दया की और उसे न्याय भी किया, लेकिन हमें उसे, मान लो कोई बड़ा पाप है और दंड भुगत रहे हैं, तो उस दंड को भोगने के लिए हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और माफी भी मांग रहे हैं अपनी, और उसको फिर हम सहन करने की शक्ति मांग रहे हैं ईश्वर से, और हम सहन कर रहे हैं, तो वो भी एक दया में आएगी आचार्य जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम सहन कर पा रहे हैं, ईश्वर हमें सहन करने की शक्ति ईश्वर की सहायता से हमें मिल रही है, तो दया हमें आएगी। एकदम सही है। ठीक है आचार्य जी, विकास धन्यवाद। त्यागी जी। नमस्ते आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके जो सेशन चला उसी के रिगार्डिंग है जी। कि जैसे निराकार आपने बताया कि ईश्वर निराकार है, तो ये जो बहुत सारे पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, उसमें अलग अलग ईश्वर की व्याख्या की गई, बहुत सारे गुरु हैं, है ना? आजकल देखते हैं हम सब लोग सुनते हैं, वो अलग अलग तरीके से उनके ईश्वर की व्याख्या करते हैं। तो किसी और मुझे, का माइक खुल गया, बंद कर दीजिए। मैं माइक ऑफ कर लेता हूँ मेरे। नहीं विकास जी आप बोलते रहिए, ये कोई वेशु जी के नाम माइक खुल गया है, बंद कर दीजिए। ठीक है, हो गया। विकास जी बोलिए। बस यही। ठीक है, विकास जी का जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न हमारा यहाँ का प्रश्न नहीं है। आगे एक विषय आएगा, उस विषय में इसे बहुत विस्तृत तरीके से लूंगा और बहुत विस्तृत तरीके से समझाऊंगा। एक धर्म का विषय है जो मैं अब तक नहीं लेता था, इस बार मैं धर्म का विषय भी लूंगा और उसे भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है,
बहुत सारे मित्रों के भी हाथ खड़े हुए हैं और मैं भी उन सबके प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं, तो आगामी कक्षाओं में सबके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए आज हम विषय को यहीं रोकते हैं। बाकी कल 7:50 पर फिर से उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ और इसमें बचे हुए विषय के साथ। आइए मंत्र पाठ करते हैं, कक्षा को विराम देते हैं। उससे पहले संयोजकों का कोई निर्देश हो तो कृपया निर्देश दे दें। जी नमस्ते आचार्य जी। सभी से यही निवेदन है कि कक्षा का लिंक 7:40 पर खुल जाता है, तो आप कृपया समय से जुड़ें ताकि हमारी कक्षाएं समय पर प्रारंभ हो और समय पर समाप्त हो और हमें विषयों का भी पूरा लाभ मिले। और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठा करें आप, ताकि जो सिद्धांत है वो आप नोट भी करते जाएं, तो आपकी स्मृति में बने रहेंगे और आपको अधिक लाभ होगा। धन्यवाद। एक संयोजकों से मेरा निवेदन है, कुछ मुस्लिम लोग कक्षा में जुड़े हुए हैं, तो आप कृपया उन पर ये कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें बाहर नहीं करें, कक्षा से बाहर बिल्कुल न निकालें। जो जुड़े हुए हैं उन्हें जुड़े रहने दें, उन्हें सुनने दें, उनका सुनना बहुत जरूरी है। तो जो जुड़े हैं उन्हें जुड़े रहने दें। आइए मंत्र पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। नमस्ते आप सभी, नमस्ते। ओम नमस्ते। आप सभी को शुभ नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।